मैंने इसको हैंडसेट को बनाया, अब ये ऑन भी है। ये वीवो का फ़ोन है जो मैंने ऑन किया। इसकी प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग थी और ये चार्ज भी नहीं हो रहा था, तो मैं इसके B2B कनेक्टर में जंपर लगा के इसको ऑन किया और इसमें CPU की प्रॉब्लम थी, इसको मैंने रिवॉल्विंग करके और ऐड किया है और ये ऑन हो गया है। इसमें प्राइमरी शॉर्ट थी तो टेस्टिंग से मैं इस फ़ोन को अच्छे से ऑन कर पाया हूँ। हे गाइस, मैं प्रिया झा, अभी मैं हूँ सुजीत सर के साथ और सुजीत सर के साथ अभी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है कि सुजीत सर के क्लास में इतनी ज़्यादा फ़ोन कैसे ऑन होती है, केस स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो हम स्कीमेटिक डायग्राम कराते हैं, कैसे हम उनके थ्रू फ़ोन की कोई भी ट्रैक को फाइंड कर सकते हैं, बूट सीक्वेंस कैसे जोड़ रहे हैं, सुजीत सर का कोडिंग इतना मतलब खास कैसे है, ये सब सवालों का जवाब मैं नहीं सुजीत सर देंगे। तो हेलो सर। हेलो मैम। सर, सबसे ना आपकी क्लास में हर बार सबसे ज़्यादा मैंने यही देखा है कि इतने फ़ोन लेके आते हैं और वो ऑन कैसे कर लेते हैं, मतलब क्या ऐसा जादू होता है क्लास में? मैम सबसे पहली बात ये होता है, जब हम सिखाते हैं वो स्टार्टिंग से सिखाते हैं, बेसिक से सिखाते हैं, उसके बाद डायग्राम पे सबसे ज़्यादा हम पकड़ बनाते हैं। क्या है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे अच्छा फ़ोन को रिपेयर करना है, तो हमें डायग्राम पे ना हाथ सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा डायग्राम पे हाथ सेट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, किसी को 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन उनके IQ लेवल के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जैसे ही वो डायग्राम पे हाथ सेट होता है उनका, तो फिर यह सिलसिला चालू हो जाता है फ़ोन ऑन करने का और ट्रेसिंग करने का। और ज़िंदगी भर तो रिपेयरिंग करनी है, ज़िंदगी भर तो रिपेयरिंग करने ही आए, रिपेयरिंग करने के लिए सीख रहे हैं, लेकिन हम ऐसा सिखाते हैं कि वो हमारे सपोर्ट के बगैर काम कर सके। इसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फ़ोन ऑन किए हैं, जो सिर्फ हमसे ट्रिक्स पूछा है, नहीं तो वो अपने से ही किया होगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि उनका IQ लेवल उस हिसाब से था कि वो जल्दी उसको कवर कर गए। बहुत से उनसे पहले कवर कर जाते हैं, किसी को थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हम उनको एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, एक्स्ट्रा टाइमिंग देते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको अपने पास भी बुलाते हैं कराने के लिए। तो इस तरीके से जितने भी वीक स्टूडेंट होते हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि रिकवर करने का। और रही बात तो मैम रिपेयरिंग का, तो अगर हम सर्किट को अगर एक बार समझ गए ना, तो मुझे नहीं लगता रिपेयरिंग इतनी मुश्किल है। कोई भी अगर चाहे डेड हो, नेटवर्क का हो, लाइट हो, ग्राफिक का हो, बनाया तो इंसान ने ही है, उनको सर्किट का अनुकूल ही बनाया है। अगर हम सर्किट पे पकड़ बना लेना, तो ये सब चीज़ का रिपेयरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपकी दुकान पे छिड़ा हुआ बोर्ड आता है, पहले हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि सर छिड़ा हुआ बोर्ड हम रिपेयर नहीं कर सकते। एक्चुअली दुकान पे देखते हैं, अगर कोई एक आध 2 पेंच भी कम होते हैं ना, तो मन में बना लेते हैं कि ये फ़ोन ऑन होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। आप एक उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि आप कैसे फ़ोन को पहला क्या चेक करेंगे, दूसरा क्या चेक करेंगे, थर्ड क्या चेक करेंगे। अगर ये आपको पता है तो ज़रूर से ज़रूर फ़ोन बनेगा। उसी का यहाँ पे रिएक्शन है जो हमारे स्टूडेंट फ़ोन बनाते हैं। तो गाइस, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई एक इंस्टीट्यूट ऐसी नहीं है जो केस स्टडी कराती है, कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है जो फ़ोन कुरियर के थ्रू मंगवाने की परमिशन देती है। हम तो बोलते हैं कि आप अपने कूड़े कवाड़े फ़ोन लेके आइए और यहाँ केस स्टडी के दरमियान उस फ़ोन को ऑन करिए, और उसके लिए उस सर पे हाथ हमारे सुजीत सर का होता है, जिसके थ्रू हमारे स्टूडेंट बहुत ही ईजिली तरीके से फ़ोन को ऑन कर पाते हैं। तो गाइस, सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट में क्लास कर रहे हो या ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपको यही लगेगा कि मैं ट्रेनिंग बहुत अच्छे से ले रहा हूँ, ऐसी निकाल रहा हूँ, ऐसी लगा भी ले रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ, लेकिन जब अपने शॉप पे बैठोगे तो काम नहीं होगी। इसीलिए जो सुजीत सर की ट्रेनिंग होती है वो इसीलिए खास होती है कि हम फ़ोन कुरियर से मंगवाने की फुल परमिशन देते हैं, ताकि आप अपनी क्लासेस के दरमियान ही उस फ़ोन को बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगी, आप अपने टेबल पे काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इस चीज़ का भी आपको एक अंदाज़ा लगेगा। तो गाइज, आइए हम स्टूडेंट से बारी बारी जानते हैं कि कौन कितने फ़ोन लेकर आए, कैसे केस स्टडी में उन्होंने फ़ोन ऑन किया, सुजीत सर का जो कोडिंग है वो इतनी खास कैसे हुई उन लोगों के लिए, ये चीज़ आज हमारे स्टूडेंट्स बताएंगे। सुजीत सर, जैसे कि सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आपकी कोडिंग का एक अलग तरीका है, वो उस कोडिंग के जरिए, उस बूट सीक्वेंस के जरिए वो फ़ोन को फाइंड करके, ट्रैक को फाइंड करके वो ईजिली रिपेयर कर पाते हैं, मतलब क्या नया तरीका है? मैम पहला चीज़ तो ये है कि हमारे पास ना काफ़ी अलग अलग एरिया से फ़ोन आते हैं, अलग अलग टेक्नीशियन से छिड़ा हुआ आते हैं, और इतना फ़ोन ट्रेस एक दिन में होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो 5-5, 6-6 घंटे लाइव ट्रेसिंग चलता है, जो कि इतना घंटे का कहीं क्लास नहीं होता है, इतना घंटे लाइव ट्रेसिंग चलता है। तो इतने सारे फॉल्ट को देखते हुए, इतने सारे सर्किट को पढ़ते हुए तो कोडिंग आ जाते हैं, जो मैं अपना स्टूडेंट को देता हूँ
तो वो ट्रेसिंग अलग ही लेवल में पहुंच जाता है। और हमारे पास जो है एकदम बेसिक लेवल से लेकर माइक्रो लेवल, एडवांस लेवल, एक तो बोल सकते हैं कि यानी कि यहाँ पे आपका मोबाइल में अगर एक भी पार्ट्स हैं तो उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर दुकानदार हैं या फिर फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन होता है किसी के पास, या मैं तो काम कर रहा हूँ तो मुझे जाना चाहिए क्या, तब भी आप आ सकते हैं, तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और हम कहते हैं जिस काम में आप फंस रहे हो ना, उससे रिलेटिव फॉल्ट लेकर के आओ, वो भी आपके हाथों से हम लाइव ही ट्रेसिंग करवाते हैं। तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मुझे लगता है अगर जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो उसको किसी न किसी काम में फंस रहे हैं, चाहे हैंड स्किल में, चाहे वो ट्रेसिंग में, चाहे फॉल्ट फाइंडिंग में, तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। तो गाइस बहुत सारे भाई लोग जो शॉप पे बैठे हैं, पहले से उनकी दुकान है, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, ना जाने कितने साल से, क्यों बैठे हो शॉप पे, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो, क्यों कस्टमर बर्बाद कर रहे हो, अपना नाम के क्यों धज्जियां उड़ा रहे हो। समय निकालिए भाई, समय निकालिए, 20 दिन का समय निकालिए आप अपने आप के लिए, अपने करियर के लिए, अपने हैंड स्किल के लिए। आप अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए आप महीनों निकाल लेते हैं, लेकिन आप अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए, अपनी इनकम के लिए क्यों नहीं समय निकाल पा रहे हैं। तो अभी ही आप 20 दिन का समय निकाल के एक इन्फो ज्वाइन कीजिए। जानिए सुजीत सर की कोडिंग कैसे खास है, जानिए सुजीत सर का फॉल्ट फाइंडिंग, स्कीमेटिक, सुजीत सर का डायग्राम कैसे खास है, सुजीत सर के क्लास में इतने सारे फोन कैसे ऑन होते हैं। ये सारी टिप्स, ट्रिक्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी सिर्फ एक इन्फो इंस्टीट्यूट ही देगी आपको। तो गाइस अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए नीचे दिए नंबर पर अभी फटाफट कॉल मिला के अभी पूरी इन्फॉर्मेशन ले। तो मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोन भी ऑन किए हुए हैं, जैसे कि मोटोरोला का था, अपने यहाँ पे मैंने सहारनपुर में दिखाया था जैसे वहीं पे ही। तो ये किसी ने नहीं बनाया था, किसी ने इसको ऑन नहीं किया, सबने मना कर दिया। तो मैंने यहाँ पे आके सुजीत सर को यहाँ पे जैसे क्लास होती रही उसको फॉलो करता गया, फॉलो करते करते मैंने इसको हैंडसेट को बनाया। अब ये ऑन भी है। अब मेरे को खुशी है कि मैंने फ्रेशर होकर ये फ़ोन ऑन कर दिया। और एक ये सैमसंग का है, S8 है, ये डबल टिकर था। इसमें डबल टिकर, जबकि मैं फ्रेशर हूँ, मैंने आज तक मैंने जानता भी नहीं था S8, मैंने डबल टिकर बनाया, इसको ऑन भी कर दिया और ये ऑन भी हो गया। सुजीत सर ने गाइड किया तो मैंने ऑन किया इसको। अब मैं खुश हूँ कि मैं फ्रेशर होकर मैंने कहा फ़ोन बनाया है डबल टिकर का, बहुत अच्छी बात है। ये Redmi Note 9 Pro है, इसमें नेटवर्क इशू था। सर ने जैसे बताया कि इसमें माइक का इशू, इसमें नेटवर्क इशू था, तो सर ने बताया कि माइक से जंपर लगाने पर भी ऐसे सॉल्यूशन हो जाता है। तो मैंने इसको बनाया तो इसमें नेटवर्क भी प्रॉपर आ रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, वाईफाई भी सही चल रहा है एकदम से। सुजीत सर ने एकदम से बेस्ट बताया है सर। आज की डेट में मेरे पास कोई भी फ़ोन आए मैं उसको अच्छे से बना सकता हूँ। और थैंक यू AK इन्फो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित राजपूत है और मैं दिल्ली से ही हूँ। पहले किसी और फील्ड में था मैं, और मैंने अब ये फ्रेशर बिल्कुल एंड्रॉयड का और एप्पल का कोर्स ज्वाइन किया है। मेरा एप्पल का कोर्स हो चुका है और मैंने एंड्रॉयड का ज्वाइन किया है। और एंड्रॉयड में सुजीत सर ने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी है। तो मैंने अपना फ़ोन रिपेयर भी किया है। इसमें प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग थी और ये चार्ज भी नहीं हो रहा था। तो मैंने इसमें B2B कनेक्टर के अंदर जंपर लगा के इसको ऑन किया और प्राइमरी लाइन के अंदर जो भी कैपेसिटर शॉर्ट था उसको रिमूव करके फ़ोन ऑन किया है मैंने। ये फ़ोन मेरा ऑन है, इस वक्त चालू है। ये वीवो का फ़ोन है जो मैंने ऑन किया है। इसकी प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग थी और ये चार्ज भी नहीं हो रहा था। तो मैं इसके B2B कनेक्टर में जंपर लगा के इसको ऑन किया और एक कैपेसिटर निकाल के इसको ऑन किया। अच्छा अमित जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। देखो आप तो बहुत ही मैच्योर भी हैं और दिल्ली के हैं। दिल्ली में भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, आपने एक इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया? मैडम पहले मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट में सर्च भी किया था, देख के भी आया था, मगर जो फील मुझे यहाँ पर आके लगी थी, जो सेटअप है पूरा, जो सर का पढ़ाने का तरीका है या जो प्रॉपर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। और यहाँ पर एंटर करती मुझे फील आई थी कि हाँ यहीं पे ही ज्वाइन करना है। ओके तो जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं जो यहाँ पे आके विजिट नहीं कर सकते, जो देख नहीं सकते, उनको क्या मैसेज दोगे आप? मैम ये कहना चाहूँगी, एक बार ज़रूर आके विजिट करें। यहाँ पे ऑनलाइन भी सर्विस AK इन्फो की है। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल मैडम, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, क्योंकि अब मैं फ़ोन ऑन करने के बाद कम से कम फ़ोन को बिल्कुल देख सकता हूँ कि फ़ोन कहाँ से कहाँ चलता है, प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन। ये मेरा एक फ़ोन है जो मैंने आज ट्रेस किया है। उसके अंदर मैंने काफ़ी मतलब ये पूरे तरीके से शॉर्ट था। इसके अंदर मैंने बिफोर पावर रिपेयर किया, उसके बाद पता पड़ा आफ्टर पावर में भी डेड है, उसको भी रिपेयर किया। एंड में मेरे को पता पड़ता है कि इसका CPM वो सब कुछ मैंने किया और ये ट्रेस हो चुका है फाइनली पूरा। अब बस इसको फ्लैश मारना है, फ़ोन चालू है। और मतलब बहुत कुछ सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया। सुजीत सर ने हमें अच्छे से मतलब समझाया कि किस तरीके से क्या क्या करना है, कौन सी IC
ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड सब अच्छे से समझाया। विजय सर ने हमारी काफ़ी हेल्प की, रिवीजन कराया और भी मतलब जो भी हमें प्रॉब्लम होती थी वो भी सिखाया। बाकी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम शुभम टांक है, मैं राजस्थान देवली से आया हूँ यहाँ पे। पहले मैं बिल्कुल फ्रेशर हुआ करता था, मतलब 12th क्लियर करके मैं यहाँ पे आया। मैंने यूट्यूब पे AK इन्फो के बारे में बहुत वीडियोस देखे, लोगों के रिव्यू देखे, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मुझे वहाँ पे जाके ट्राई करना चाहिए। मैंने यहाँ पे डेमो लिया, तो यहाँ पे हमारे सर ने मुझे मतलब सब कुछ समझाया कोर्स के बारे में। इसमें CPU की प्रॉब्लम थी, इसको मैंने रिवॉल्विंग करके और ऐड किया है और ये ऑन हो गया है अभी। बट बैटरी चार्ज इसकी करना हो रहा है ऑन, लेकिन बैटरी लो है, बंद हो जाएगा। और एक ये है, इसको भी मैंने रिपेयर किया है। इसकी MMC हेल्थ, बैड हेल्थ की जो प्रॉब्लम आती है, सेट पूरा ऑन नहीं हो रहा था, इसकी MMC रिपेयर करके और इसमें सॉफ्टवेयर करके इसको कम्प्लीटली ऑन कर दिया और कंप्लीट वर्क कर रहा है ये। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके सेट है। ये भी कस्टमर को देना है। एक सेट ये है, इसमें पावर की प्रॉब्लम थी, कस्टमर सेट ऑन कर रहा था, ऑन नहीं हो रहा था। जब मैंने इसको फाइंड कराया ना, तो इसमें पावर की प्रॉब्लम मुझे मिलती है। जो इस तरीके से सर ने जो मुझे पढ़ाया उस तरीके से मैंने इसको फाइंड करा और इसको सॉल्व कर दिया है। ये सिंबल आ गया और इससे काफ़ी मैंने सेट ऑन कर दिए हैं। जो भी सर ने मुझे पढ़ाया बड़े अच्छे से मुझे गाइड करा, बहुत ही अच्छे से मुझे समझ में आया। और भी मेरा कोई क्वेश्चन अगर डाउट होता है ना, तो सर मुझे बड़ा बारीकी से समझाते हैं और मेरा डाउट क्लियर हो रहा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर ने मुझे एडवांस में ये भी बोल दिया है, आपको लाइव में कभी प्रॉब्लम हो रिपेयरिंग में करते हुए आप यहाँ आइए और मुझसे पूछिए, कोई भी अपडेट आपको चाहिए मेरे पास आइए। मैंने काफ़ी सेट ऑन करे हैं, और भी सेट हैं उनको भी ऑन करना है मुझे, और काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। एक दूसरे के जाने दुश्मन एक दूसरे के पास रहते हो। मेरा नाम नीरज है, मैं मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ। मेरी ऑलरेडी तीन दुकानें हैं, मैं काम कर रहा था, तो मुझे MMC वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो मुझे दिल्ली में पता चला यूट्यूब वगैरह से, तो मैंने जो ज्वाइन किया AK इन्फो सबसे बेस्ट लगा मुझे। तो आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुजीत सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, विजय सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जिस तरीके से मैंने फ़ोन ट्रेस किए हैं, मैंने लगभग यहाँ से लगभग समथिंग 10 से 15 फ़ोन अभी तक मैं बना चुका हूँ। और अभी फ़िलहाल 3 फ़ोन पे मैं फ़िलहाल अभी काम कर रहा हूँ। और इसमें से मैं फ़िलहाल एक फ़ोन, इसकी प्राइमरी शॉर्ट थी, ये फ़ोन भी मैं चालू कर चुका हूँ। इसमें प्राइमरी शॉर्ट थी, तो मुझे सुजीत सर ने थोड़ी हेल्प करी, तो टेस्टिंग से मैं इस फ़ोन को अच्छे से ऑन कर पाया हूँ फ़िलहाल सुजीत। तो और दूसरा फ़ोन हमारा जो Redmi Note 6 Pro था, इसमें MMC की प्रॉब्लम थी, तो MMC डेड थी। जो सर ने मुझे अच्छे से बताया कि किस तरीके से उसको ट्रेस करना है और MMC को चेंज करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे बताया वो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। और ये फ़ोन फ़िलहाल अभी ऑन है, अभी इस पर फ़िलहाल थोड़ा सा काम बाकी है, अभी मैं कर दूंगा। अभी ये फ़ोन चालू है, ठीक है। और ये वीवो का फ़ोन है, इसे भी मैं लेके आया था। ये काफ़ी शॉप से वापस आ चुका था, बट सब ने रिटर्न कर दिया था। और यहाँ के मुझे सर ने इसको अच्छे से ट्रेसिंग करना, किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी वगैरह सब चीज़ें चेक करना बताया, तो इस तरीके से मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू कहूँगा सर को। और AK इन्फो को बेस्ट, मुझे जो सबसे लगा है सबसे बेस्ट तरीका, वो AK इन्फो का सबसे बेस्ट तरीका है। फयाजी प्लीज आप बताएं, इन दोनों फ़ोन में क्या प्रॉब्लम थी, आपने कैसे ऑन किया इन्हें? इसके अंदर MIPI लाइन का प्रॉब्लम था मैडम। मैं कम से कम एक 6 मंथ से देख रहा हूँ इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के वास्ते, कहीं पे भी नहीं हुआ वहाँ पे। और यहाँ पे सारे दिन जिस दिन सब्जेक्ट आया ग्राफिक का MIPI लाइन का, उस दिन सब्जेक्ट के अंदर मैं देखते कि स्टडी करते कि हाफ एन आवर के अंदर मोबाइल ट्रेस करके बन गया। तो गाइस देख सकते हो अभी ये फयाजी जो हैदराबाद से बेसिकली यहाँ पे आए हैं। हालांकि हैदराबाद में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन ये वहाँ पे विजिट किए, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आए, तो इतना दूर इन्होंने आने का फैसला लिया, AK इन्फो इंस्टीट्यूट दिल्ली। तो गाइस आप देख सकते हो इन्होंने बहुत सारे फ़ोन ऑन भी किए। तो इस फ़ोन में मेन MIPI लाइन की प्रॉब्लम लाइन शॉर्ट थी, उसके अंदर ट्रेसिंग करे तो प्रॉब्लम मिला। तो टोटल आपने कितने फ़ोन ऑन किए? जी 2 करा, मैं ले लेके आया था 4, ज़्यादा नहीं लेके आया। मैं जस्ट देखने के वास्ते आया था, डायरेक्ट ज्वाइन ही हो गया। सोचा था मैं ज्वाइन होता हूँ नहीं होता हूँ कैसा है देखेंगे, लेकिन मेरे को सब अच्छा दिखा यहाँ का माहौल, वेदर, सीधा डायरेक्ट ज्वाइन हो गया। तो हैदराबाद के बहुत सारे भाई लोग अभी आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें AK इन्फो इंस्टीट्यूट दिल्ली गफ्फार मार्केट क्यों आना चाहिए? सबसे एकदम टॉप क्लास की स्टडी है और टॉप क्लास का अपडेट है। यहाँ पे आए तो बहुत फ़ायदा होता, ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होता। ये आए तो सबका फ़ायदा होता। अच्छा। और अपडेट भी होते, और ऐसा अपडेट होते कि और लाइफ टाइम यहाँ पे सपोर्ट फ्री है। और वो सबसे प्लस पॉइंट है, अगर कल के दिन कुछ भी नया दूसरा मॉडल आया, मोबाइल आया, उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, तो सर को एक मैसेज कर दिया तो सर जब भी रिप्ले देके सपोर्ट दे देते। तो इससे अपने को आगे भी चल के सपोर्ट है और बहुत बेनिफिट है।
एक लास्ट सवाल आपसे है कि सर बहुत सारे हैदराबादी लोग जो आपको देख रहे हैं उनको लैंग्वेज इशू है, हिंदी नहीं समझ में आ रही, उन्हें आप हैदराबाद में क्या बोलना चाहेंगे? ఎవరైనా వచ్చేదోళ్ళు ఉన్నారంటే తెలుగు లాంగ్వేజ్ వాళ్ళైనా సరే ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ జబర్దస్త్ ఉంది. మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా ఈజీగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేర్చుకునేది ఆప్షన్. చాలా బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఇండియాలో. మీరు వచ్చినారంటే మీకు చాలా బెస్ట్ కోఆపరేట్ చేసుకుంటా మంచిగా స్టడీ చేయించి 100% మీరు పోయినాక ఈజీగా మొబైల్ రిపేర్ చేసుకోగలలాగా చేసి ఇస్తారు మీకు. అదైతే కన్ఫర్మ్ గ్యారంటీ.